नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ खड़े हैं किशन गुप्ता जी। इनकी कहानी बहुत ही अजीब और गरीब है। ये आपको आगे चर्चा में पता चल जाएगा। हालांकि मेरी इनसे फ़ोन में कन्वर्सेशन हुई, अभी 5 मिनट पहले फेस टू फेस इनसे मेरी मुलाकात हुई है और मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सोचेंगे कि 5 मिनट की मुलाकात में आप कैसे किसी का इंटरव्यू कर सकते हो। तो चर्चा में वो सब हो सकता है जो और किसी दूसरे चैनल में नहीं होता है। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं अपने चर्चा के दर्शकों से प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, हम यूपी से गोरखपुर से हैं। और आप किस लिए यहाँ पे आए? सर, सिंगिंग करने के लिए। एज क्या है आपकी? मेरी एज है अभी 16 साल। 16 साल एज है। पैसे लाए हैं आप सिंगिंग करने के लिए? जी सर। कितने पैसे हैं आपके पास? सर, मेरे पास इतने समय 3000 रुपये बचे हैं। 3000 रुपये आपके पास है। सिंगिंग कैसे करेंगे? एक ऑडियो वीडियो किसी कंपनी में जाएंगे तो कोई 8000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है, कोई 12,000 मांगता है। बहुत सारे लोग 5,000 में भी करते हैं, कई लोग 6,000 में करते हैं। आप 3000 में कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, बताइए। सर, मैं यहाँ पे हम आए थे तो किसी भी काम के कोई काम करें, उसके बाद मैं उसे उस पैसे उससे पैसा कमाएं और तब काम करें हम। एज क्या है आपकी? 16 साल। कौन देगा काम आपको? आपको पता है 18 साल की कम आयु के बच्चों से काम कराना, श्रम कराना, ये गैर कानूनी है। कौन जेल जाएगा? आप अपने घर में बता के आए हैं? जी सर। आपके पिताजी जानते हैं? सर, पापा मम्मी सबको पता है। आपने क्या बोला उनको? सर, उनसे हम यही बोले कि हम जा रहे हैं गाना गाने। जी सर। तो उन्होंने क्या बोला, जाओ? नो सर, पापा ने मेरे को कमा करके इतना पैसा हमको इकट्ठा करके दे दिए वो। तब मैं यहाँ तक आया गाना गाने। आपको नहीं पता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसा खर्चा होता है एल्बम के लिए, फिर आदमी गाना बनाता है? आपको नहीं पता था? सर, पता है। आप जब बस में बैठे और आधे रास्ते क्रॉस कर गए तो आपने मुझे ही फ़ोन क्यों किया? सर, मेरे भैया थे, वो एक भैया थे, उन्होंने बोला अगर वहाँ पे जाना तो पहले एक बार उनसे मिलन कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है भैया। क्यों मुझसे मिलना? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? क्या मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ? क्या मेरे पास पैसा है? आपने क्या थीम करके मुझे फ़ोन किया और क्या सोच के आपके जो भैया हैं उन्होंने आपको एडवाइस दिया कि जाके कुछ दुबे या चर्चा से मिल लेना? क्यों ऐसा बोला? क्या रीज़न है? सर, रीज़न यही था जैसे कि मेरे को कोई अगर ना काम दे तो वो दिलवा सकते हैं। मैं आपको कैसे काम दिलवा पाऊंगा, क्योंकि आप अंडर 18 हैं। 18 साल प्लस होते तो मैं ज़रूर कोशिश करता, लेकिन कम आयु में कौन सा कंपनी वाला आदमी आपको या कौन सा इंसान आपको जॉब देगा? ये गैर कानूनी है, आपको पता है ना? जी सर। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं चर्चा के, और चर्चा के सिर्फ अंडर 18 ही दर्शक नहीं हैं, जो 18 प्लस हैं, 55 साल, 60 साल, 65 साल, 45 साल, वो भी मेरे चाचा, दादा, काका सब देखते हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपका बच्चा कहता है कि मैं चांद तक जाना चाहता हूं, तो आपके पास क्या स्पेस है? बैठ के चांद तक जा सकता है? आप अपने बच्चे की बात को सुनते हो, लेकिन 16 साल के बच्चे को आप दिल्ली भेज देते हो। ठंड के मौसम में आप चेहरा देख सकते हैं, पता नहीं बेचारे ने खाना खाया है या नहीं खाया है। जरूर मैं इस इंटरव्यू के बाद भाई को खाना तो जरूर खिलाऊंगा। मेरे पास आया है तो 1 दिन 2 दिन रहने की व्यवस्था भी करूंगा। लेकिन मैं उन सभी फादर से, उन पिता से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। 16 साल की उम्र में आपका बच्चा कहता है मुझे गाना गाना है, और आप उसे 3000 रुपये देते हैं, चले जाओ दिल्ली। क्या मैं कोई रिच आदमी हूं? कोई करोड़पति आदमी हूं? क्या मेरा चैनल आज तक की मुकाबला करता है? क्या एबीपी न्यूज हूं? मैं किसी को बिठा के खिला सकता हूं? नहीं कर सकता। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग आने से पहले मुझसे कम से कम कंफर्म तो करिए। क्या आप बस बैठे तो आपने बताया था मुझे, भैया मैं बस बैठने जा रहा हूं? नहीं सर, पहले तो नहीं बताया, जब बस में बैठ गए तब आपसे बताए थे। अब देखिए, ये बस में बैठ गए, आधे रास्ते आ गए, फिर फोन कर रहे हैं, मतलब कि इधर कुआं उधर खाई। अगर मैं इस बच्चे को 16 साल की उम्र है, इसको मना कर देता, ये डिप्रेस हो जाता, हो सकता है डिस्टर्ब हो जाता, कुछ गलत कदम भी उठा सकता था। इसलिए मैंने बोला कि अब इस बच्चे का मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, इसको आने दूंगा, अपने पास समझाऊंगा।
ये बच्चा आया है, जरूर डेफिनेटली मैं इसको खाने का भी बंदोबस्त करूंगा, रहने का भी बंदोबस्त करूंगा, और अपनी तरफ से किसी कंपनी से रिक्वेस्ट करके, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं भी आपके जैसा एक मामूली इंसान हूं, पैसे होते तो ना जाने कितने कलाकारों को मैं सपोर्ट करता पैसे के माध्यम से भी। ये चर्चा एक प्लेटफॉर्म है, मैं सबको सपोर्ट करता हूं। इस भाई को भी अपनी तरफ से एक सॉन्ग जरूर गवाऊंगा किसी न किसी कंपनी के माध्यम से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 16 साल की उम्र में दिल्ली जैसे शहर में ठंड के मौसम में आप माँ बाप हैं, आप गार्जियन हैं, आपका बच्चा गाता है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं भेजिए। कम से कम मुझसे तो बात करिए, मुझसे तो बात करिए। आप गाना पहले गा चुके हो कहीं? जी सर। कहाँ से गाना आया है? अवंतिका म्यूजिक और MPPR से। कहीं आपने संगीत सीखा है? नो सर। कोई गाना आप गा के सुना सकते हो? जी सर। सुनाइए प्लीज। धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया हथवा खियले हो, अरे तब नाही काहे मैया दया तोहराइले हो, अरे तब नाही काहे मैया दया तोहराइले हो, अरे कौआ बोले से पहिले आइला मंदिरवा, हाजिर बाटे सेवा में हमरो शरीरवा, गावते गावते तोहरी भजनिया ओठवा झुरैले हो, अरे तब नाही काहे मैया दया तोहराइले हो, अरे तब नाही काहे मैया। किशन गुप्ता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गा तो रहे हो, कौन कौन बोलता है आपके घर में कि हाँ आप भोजपुरी के जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो दिग्गज कलाकार हैं, जैसे कि नीलकमल हो गए, अंकुश राजा हो गए, गोलू गोल्ड हो गए, और भी बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं जो गायकी के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जब मुकाबला होगा, सामना होगा, तो आप इसी तरीके की प्रस्तुति देके आगे बढ़ेंगे? सर मतलब अभी तो उतना मतलब गा तो नहीं पा रहे हैं, मतलब और कोई गाना सुनाइए, आराम से सुनाइए। आप मेरे भाई हो, आप मेरे पास में आए हो, भाई से भी बढ़ के हो, आप आराम से सुनाइए। मैं चाहता हूं कि जितने व्यूवर देख रहे हैं आपको, कम से कम आप इतनी दूर दिल्ली आए हैं, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। सिर्फ जज्बा होना बड़ी बात नहीं है कि मैं इस पहाड़ को चढ़ सकता हूँ। पहाड़ में चढ़ने के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सामान होने चाहिए, पता है ना कैसे चढ़ा जाता है, तो वो चीज़ होना चाहिए। तो आप सिंगिंग क्षेत्र में आए हो तो आपके पास गायकी होनी चाहिए, आप गा के दिखाइए, बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप अच्छा गाएंगे तो आपको मैं एक एल्बम करवा के भेजूंगा, आप गाइए बढ़िया से। भूलवलो पबतिया कवनो भूलत न बाटे, गौआ में आइला त कुछ धकाटे, कि जैसे हमके सतावे तुहके हो, कि जैसे हमके सतावे तुहके सतावेला किनाए जान, तोहरो के याद हमर आवेला किनाए जान, तोहरो के याद हमर आवेला किनाए जान। चलिए किशन गुप्ता जी, आपकी आवाज़ चलिए बहुत मीठी, बहुत प्यारी है, क्योंकि अभी आपकी 16 साल की उम्र है। 5 साल 7 साल बाद आपका गला और भी चेंज होगा, आप सीखेंगे, रियाज करेंगे और अच्छा गाएंगे। लेकिन अब आप आए हैं तो 1-2 गाने जरूर मैं आपको गाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या थॉट था, क्या ऐसी शक्ति थी, वो कौन सी शक्ति थी जिसने आपको घर छोड़ के दिल्ली आने विवश कर दिया? क्या सिर्फ यही एक भोजपुरी इंडस्ट्री है जिसके माध्यम से आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और भी कुछ करके? जैसे कि आपकी 16 साल की उम्र है, क्या आप पढ़ाई करके IAS नहीं बन सकते, PCS नहीं बन सकते, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते पढ़ाई करके? सर मैं पढ़ता था, लेकिन मेरा पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लगता था। जब मैं गाना सुनता था किसी का तो मैं उन्हें मतलब सुनता था और उस गाने को मतलब फिर मतलब गाता था। अपने घर में मतलब मेरे पास एक बाजा भी है, उस बाजे से मतलब गाता हूँ और मतलब चलाते थे और गाते थे। मतलब गाते गाते मेरे को भी मतलब फिर मैं इंटरव्यू देखा था मतलब खेसारी भैया का, तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो मतलब उनको मतलब अपनी मतलब वो बताने लगे, तो मैं सोचा कि मतलब क्या वो इतना मतलब वो करके आगे बढ़ गए तो क्या मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। मतलब ये सब देख करके मतलब मेरे को भी लगा मेरे को ये काम करना चाहिए। जरूर आपने बात बोली, अच्छी बोली। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा जो आप लोग देख रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं खेसारी पवन, खेसारी पवन, खेसारी पवन, खेसारी पवन। क्या आपने कभी उनके उस दिन की बातें सोचने की कोशिश की, देखने की कोशिश की?
किस अवस्था में उन्होंने अपने घर के लोगों का भी टॉर्चर सहा है, अपने जो खास है उनका भी टॉर्चर सहा है, क्या क्या बातें सुनी है, किस तरीके आगे बढ़े हैं। जरूरी है कि अगर खेसारी लाल यादव ऐसे करके आगे बढ़ गए तो आप भी बढ़ जाएंगे? ये जरूरी तो नहीं है। जरूरी है कि पीएम मोदी पहले चाय बेचते थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, संघ ज्वाइन किया, बहुत आगे बढ़े तो वो प्रधानमंत्री बन गए, आप भी बन जाएंगे। हर इंसान की क्षमता, हर आदमी की कार्यशैली अलग अलग होती है। अगर हम किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, हाँ आप आइडल मान सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो खेसारी भाई की गायकी है और आपकी गायकी है, क्या वो सिमिलर है? नो सर। खेसारी भाई जब लाइव करते हैं, खेसारी भाई को तो एल्बम शुरू से उन्होंने लाइव ही गाया है और उनकी गायकी बहुत बढ़िया है, उनकी गायकी बहुत बढ़िया है। भले ही उनकी आवाज़ मोटी है, पतली है, जो भी है, सुरम जैसा भी गाते थे, लेकिन उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है म्यूजिक में। वैसे आपकी भी गायकी है? नो सर। तो फिर कैसे आप खाली खेसारी जी को फॉलो करते हैं? सर फॉलो तो मतलब देखिए, फॉलो मतलब कि मैं उनको भी फॉलो करता है, मतलब हर उस खेसारी जी का आपने सिर्फ यही इंटरव्यू क्यों देखा? खेसारी जी की तो और भी इंटरव्यू दिए हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, मैं देखा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब हम गाना गा सकते हैं, मेरे अंदर वो टैलेंटेड, तब मैं यहाँ तक आया हूँ। तो खेसारी यादव जी ने पहले अपना पैर रखा, पैर जमाया, कर्जे में पैसे कहीं से लेके उन्होंने एल्बम की, फिर उनको कंपनी का सपोर्ट मिला। तो आपके पास ना ही पैसे हैं, ना किसी कंपनी का सपोर्ट है, ना ही खेसारी जी जैसे इतना टैलेंट है, तो आप कैसे भैया वहाँ पहुँच जाएंगे? मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप आईना देखिए कि आगे कितना स्ट्रगल है। लोग यहाँ पर्दा लगा के रखते हैं कि बाबू यहाँ तक आ जाओ, हीरो बन जाओगे। वो पर्दा हटाने के बाद फिर बोलते हैं बाबू यहाँ आ जाओ, फिर बाबू यहाँ आ जाओ। मैं पूरा पर्दा खोल देना चाहता हूँ कि इस लाइन में स्ट्रगल है, लेकिन उसके साथ साथ में आपके अंदर वो टैलेंट, वो खूबी होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सर मैं वो टैलेंट अपने अंदर लाऊंगा, और ये मतलब सिंगिंग का लाइन तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अपना जान खो दूंगा, मैं घर पे भी बोल कर आऊँ, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मैं सिंगिंग तो नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब है कि आपने घर में भी अपने मदर फादर को, माता पिताजी को ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, तब उन्होंने बोला होगा बेटा जान मत खो, तुझे हमने पाला है, पोसा है, 16 साल की उम्र तक, जा तू अपना जो करना है कर ले। यही बात है? जी सर। यही बात है? जी सर। आप लोग देख लीजिए कि आज के बच्चे कैसे माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो क्या? जी सर, मानते हैं। मैं जो बोलूंगा मानोगे क्या? मानेंगे। पक्का मानोगे? पक्का। मेरी इंसल्ट तो नहीं होने दोगे चर्चा के व्यूअर के सामने? नो सर, नहीं होने देंगे। अगर मैं आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बिठा के यहाँ पे खाना पीना रहना सारा खर्चा मैं वहन करूँगा अपने पास से, भले ही मेरे घर की मेरी बीवी मुझे डांट लगाए, मेरे पिताजी डांट लगाएं, मेरी माँ डांट लगाएं, लेकिन एज ए भाई आपकी परवरिश 10 दिन करूँगा और आपके 2-3 गाने कोशिश करूँगा करवाने की भी। लेकिन करने के बाद आप वापस अपने घर जाएंगे और बढ़िया से सीखेंगे, एक्टिंग भी सीखेंगे, डांस भी सीखेंगे और कुछ रियाज वाज करेंगे। जब बढ़िया से हो जाएगा फिर आप आएंगे और कम से कम 2 साल तो मेहनत आपको करनी है 18+, क्योंकि मैं अभी आपको कहीं जॉब नहीं लगवा सकता और ना ही बैठा के बाबू मैं इतना करोड़पति आदमी हूँ कि मैं खिला भी नहीं सकता। मैं अभी आपको जॉब नहीं लगवा पाऊंगा, आप अंडर 18 हैं। 2 साल बाद मैं आपके लिए ज़रूर कुछ करूंगा, और अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो आप दिल्ली जैसे शहर में बेकार हो जाओगे। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, कोई चरसी बन जाता है, कोई नशेड़ी बन जाता है, कोई गजेड़ी बन जाता है। ऐसी अवस्था में आपके साथ वही होगा, कोई होटल में काम मिलेगा, गलत संगत मिलेगी, आप गलत रास्ते में पहुँच जाओगे। सिंगर तो छोड़ो, आप अपने माँ बाप के लिए भी, जिन्होंने आपको पैदा किया, उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात मानेंगे आप? सर मानेंगे, लेकिन तो सर जैसे कि मेरे पिताजी मतलब कोई नशा नहीं करते हैं, मतलब मैं उनको मतलब सबसे अपने घर में पूरे मतलब फैमिली से मतलब कह दिया कुछ भी हो जाएगा, मतलब मैं तो कोई नशा नहीं करूँगा जीवन में। खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। संगत अलग बात है, संगत अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ अभी आपका जो दिमाग है ना, आप टीनेजर के हो, आप बहुत आपका खून ब्लड बहुत स्ट्रांग है। 16 साल की उम्र में भटकने में टाइम नहीं लगेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप गाने गाओ, आप सिंगिंग बिल्कुल मत छोड़ो, जरूर सिंगिंग करो, आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन अभी कैपेबल नहीं हो आप, अभी आप बच्चे हो। तो प्लीज़ मरने मराने की बात मत करो अपने फादर मदर से। वहीं पर रह के आप बढ़िया रियाज भी कर सकते हो, संगीत भी सीख सकते हो। आप 3 महीने 4 महीने गैप में आओ, मैं कोशिश करूंगा एल्बम आपकी करवाने की, लेकिन पहले उस कैपेबल तो बनो, तभी तो आपको पब्लिक सुनेगी। नहीं यही रिजेक्ट कर देंगे, चलिए ठीक है, आप इनसे पूछिए कि अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। मेरी बात नहीं मानिए, मदर फादर की मत मानिए, जो देख रहे हैं
उनको भगवान मानते हैं आप? जी सर। खेसारी लाल यादव भी आते हैं स्टेज पे, आप ही लोग मेरे भगवान हैं। जी सर। तो आपके भी भगवान हैं। जी सर। इनको बोलिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए, इनसे पूछिए। चलिए पूछिए, अपील करिए, पूछिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अभी मैं किस लायक हूँ और क्या करना चाहता हूँ। चलिए, अब आपको ये जरूर कमेंट करके बताएंगे। तब तक 2 दिन 3 दिन आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आप रुकिए, आप रहिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है? जी सर। धन्यवाद।